Hello, have a nice day. इंडियन माइथोलॉजी या ऐसे कह लो कि हिंदुइज्म में जो पुराण शास्त्र लिखे गए हैं उनमें बहुत सारी कहानियां हैं और उन कहानियों में कहानियां इसी करके लिखी गई होंगी कि उनसे कोई आदमी कोई शिक्षा ले ले, कोई ज्ञान प्राप्त हो जाए, और तो कहानी का कोई मतलब नहीं ना होगा। एक चेला अपने गुरु की वाइफ पर आशिक हो गया और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बना लिए अपने गुरु की शक्ल बदल के, या किसी तरीके से भी उसने फंसा ली। ऐसी कहानियां मिलती हैं। चंद्रमा ने ऐसा कर लिया, बुध ने ऐसा कर लिया। एक पिता अपनी बेटी पर ही आशिक हो गया, जिस जिस तरफ बेटी जाती थी उसी उसी तरफ अपनी शक्ति से अपनी गर्दन घुमा लेता था या एक नया सिर लगा लेता था। इट इज जस्ट द माइथोलॉजी। जैसे कहानी में लिखी गई वैसे यह संभव ही नहीं है कि एक शरीर पर 4-5 सिर लग जाएं। मैं कई बार सवाल करता हूं कि यह कैसे संभव है कि रावण के 10 सिर थे, आप वैसे ही काल्पनिक सिर बना रहे हैं। अगर 10 सिर थे तो एक तो ये सेंटर वाला हो गया ना मैन, तो 5 इधर, 6 सिर हो गए, तो इधर रह गए बाकी 4। एक तरफ 4 सिर का भार, एक तरफ 5 सिर का भार, तो गर्दन टेढ़ी नहीं हो जाएगी। तो जिसने लिखा कि 10 सिर वाला रावण, अगर वो 11 सिर वाला रावण लिखता तो बात बैलेंस्ड हो जाती, पर लिखने में थोड़ा धोखा हो गया होगा। पर यह बात सच है। मैंने कई पंडितों से पूछा कि भैया यह जो लिखा गया है कि फलाना देवता अपनी बेटी पर आशिक हो गया था, क्या ये सच है? तो पंडितों ने शास्त्रों का वेरवा देकर बताया कि हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। आमतौर पर हम सुनते हैं, कहानियों में कहा गया है कि कोई साधु संत जिसको गुरु की पदवी प्राप्त हो चुकी, मुझे नहीं पता कि किसने दी गुरु की पदवी, किसने दी बापू की पदवी, किसी ने दी पिता की पदवी। यहां पिता बना लेना बड़ा आसान है, गुरु बना लेना बड़ा आसान है, माता बना लेना बड़ा आसान है। अपने चेली पर ही आशिक हो गए। और कई तो आजकल का हिस्ट्री देखा ना, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट डे, आजकल जेलों में धूल फांक रहे हैं। थे साधु संत, थे गुरु, लोगों को ज्ञान बांटा करते थे, परमार्थ की बातें बताया करते थे, और खुद नरक के कीड़े थे। कोर्ट में जब यह साबित हो गया कि इस आदमी ने सेक्स में अंधा होकर लड़कियों के साथ क्या 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 किया है और क्या 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 नहीं किया है, तो जेल में भेज दिया। ये सारी बकवास मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मुझे पता लगा कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के जो है ना प्रचारक, ये सारे ब्रह्मचारी होते हैं। और ब्रह्मचारी शब्द ही भ्रम पैदा करने वाला है। कुदरत का नियम है कि जहां मेल है वहां फीमेल। जिस तरह एक औरत के बिना एक बच्चा पैदा नहीं हो सकता, इसी तरह एक मर्द के बिना कोई औरत बच्चा पैदा कर नहीं सकती। यह कुदरत का नियम है। और कुदरत के नियम के विरुद्ध जाकर
कि हम सारी उम्र ब्रह्मचारी रहेंगे। ब्रह्मचारी यानी जिसकी दिनचर्या ब्रह्मा जैसी है, परमेश्वर जैसी है, तो वो तो खुद ही ब्रह्म हो गया, वो तो खुद ही परमेश्वर हो गया। उसको छोटे छोटे भाषण देने के पीछे भागने की क्या जरूरत है? उसको छोटे छोटे संगठन बनाने की क्या जरूरत है? जिस तरह कल मैं कह रहा था कि ये जो कह रहे हैं ना आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, कि अमृत काल चल रहा है, कोई अमृत काल नहीं है। अगर अमृत काल होता तो आप सारे अमर हो गए होते, फिर आपको छोटे छोटे इलेक्शनों के पीछे भागने की जरूरत ना पड़ती, लोगों के तलबे चाटने की जरूरत ना पड़ती, घर घर जाके पर्चे बांटने की जरूरत ना पड़ती कि पहचान लो हमें ही वोट डालना। ये लोग जो दिखावे के लिए जबरदस्ती ब्रह्मचारी होने का ढोंग करते हैं, एक्चुअली अपने सेक्स को दबा रहे हैं लोगों को धोखा देने के लिए। अंदर से ये आम आदमी की बदौलत 100 गुना ज्यादा सेक्सुअल है। जैसे ही किसी लड़की को देखते हैं तो इनके मन में तरंगे सी फूटने लगती है। इसी करके अपने भाषणों में ये आमतौर पर कहते हैं कि पर नारी को नहीं देखना, पर नारी को मैं देख रहा हूं, तेरे मन में क्यों गुदगुदी हो रही है? इसी करके सेक्स स्कैंडल होते हैं, इसी करके लेक्चर देते देते जवान फिसल जाती है, लड़की पटाओ। जो आदमी शराब पीता ही नहीं, उसको यह कहने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं कसम खाता हूं कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। जो आदमी तंबाकू नोशी करता ही नहीं, उसको कसम खा के कहने की क्या जरूरत है कि मैं तंबाकू नोशी नहीं करूंगा, बीड़ी नहीं पीऊंगा, हुक्का नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा। तो जो ब्रह्मचारी है उसको कहने की क्या जरूरत है कि मैं औरत से दूर हूं। अगर तू औरत से दूर है तो पैदा कहां से हो गया? हवा से। तो इस तरीके से जब ये लोग बनावटी तौर पर अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं, कुछ इच्छाओं को दबाया तो कुदरत के नियम का उल्लंघन हो गया। अंदर एक ऊर्जा पैदा हो गई जो कि विस्फोटक हो गई, और वो विस्फोटक ऊर्जा ही जन्म दे रही है इनके दिमाग में सेक्सुअल विचारों को, लड़ाई झगड़े के विचारों को। हमेशा उथल पुथल मचा के रखो, कुछ ऐसा करते रहो, बोलते रहो, भाषण देते रहो, बयान देते रहो, और यही ये करते हैं। अब नॉर्मल लोग कभी भी नॉर्मल काम कर ही नहीं सकते, और ये सारे अब नॉर्मल हैं जिन्होंने कुदरत के नियम को तोड़ा है। इसी करके जितनी अशांति हिंदुस्तान में और कहीं नहीं हुए, गद्दाफी जैसे लोग हुए, मिट गए, खत्म हो गए। यहां ये जो गद्दाफी बनने की कोशिश कर रहे हैं, हिटलर बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली ये अपनी दबी हुई भावनाओं को किसी न किसी तरीके से हमारे ऊपर, लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं, और ऐसा कभी होने वाला है नहीं। मैं इतिहास पढ़ता हूं तो मुझे पता लगता है कि जितने जुनूनी बादशाह थे उतना ही बुरा उनका हशर हुआ। किसी ने कत्लेआम करवाया तो खुद भी कत्ल हो गए, किसी ने किसी धर्म का नाश किया तो उसका अपना भी नाश हो गया। इस करके नॉर्मल रहिए, कुदरत के नियमों को मानिए, अच्छा अच्छा करिए, अच्छा अच्छा सोचिए, डू गुड हैव गुड। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।